फ्रीज ड्रायर, ठीक है। नाम क्या है इसका? नाम से पता चल रहा है? फ्रीज मतलब क्या? फ्रीज मतलब क्या होता है? हैं फ्रीज ड्रायर ये सीधे जो है ना वाष्प को ठोस में कर देता है, ठीक है ना। लिक्विड विक्विड नहीं बनाएगा, ठीक है। सीधे जो है वाष्प को ठोस बना देगा, मतलब जो वाष्प रहता है ना उसको सीधे बर्फ बना देगा, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। कपूर जानते हो? कपूर ठोस से सीधे वो वाष्प में चला जाता है, लिक्विड नहीं बनता वो, है ना। उसको भी हम सब्लिमेशन ही कहते हैं। अभी कपूर जलाओगे ना तो देखोगे सीधे जो है लिक्विड वगैरह नहीं निकलेगा, वो सीधे, ठीक है। और फ्रीज ड्रायर जो होता है ना ऐसे इतना बड़ा सा रहेगा, ठीक है ना। इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा होता है। जैसे एक मानक बता रहा हूँ, घर में फ्रिज है ना, फ्रिज का ढक्कन ऐसे खोलते हो, लेकिन उसमें इस तरह नहीं रहता है, उसमें गोल सा वो रहेगा, उसका ओपन डोर गोल सा रहेगा, ठीक है ना। उसको ऐसे पकड़ के खींच के इधर करोगे ना, रैक टाइप में बना रहेगा। फिर उसमें जो कुछ आपको ड्राई कराना है उसमें रख दोगे, ड्राई हो जाएगा, ठीक है। फ्रिज की तरह ही रहता है नियर अबाउट, मानकर चलिए। कंडेंसर वगैरह जैसे इसमें लगा रहता है फ्रिज में, वैसे कंडेंसर उसमें भी है, ठीक है। हाँ 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 हाँ, बस बस एकदम सही है, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा लिखते चलते हैं। लिखो फ्रीज ड्रायर। इट इज यूज्ड फॉर, इट इज यूज्ड फॉर, यूज्ड फॉर ड्राइंग ऑफ हाईली सेंसिटिव, ड्राइंग ऑफ हाईली, ड्राइंग ऑफ हाईली सेंसिटिव, सेंसिटिव मटेरियल एट ए, मटेरियल एट ए लो टेम्परेचर, एट ए लो टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दिस इज आल्सो नोन एज, दिस इज आल्सो नोन एज लायोफिलाइजेशन, लायोफिलाइजेशन, लायोफिलाइजेशन। ये पूछा गया क्वेश्चन है, लायोफिलाइजेशन हो गया। अब एक हेडिंग डालो, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? प्रिंसिपल सब्लिमेशन है इसका, ठीक है ना। लिखो पॉइंट, मेन प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन, मेन प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन involve in drying, involve in freeze drying is, freeze drying is, freeze drying is
ए फिनोमिना, ए फिनोमिना, PHENOMEN, फिनोमिनान या फिनोमिना, नोन एज सब्लिमेशन, नोन एज सब्लिमेशन। पूछा गया क्वेश्चन ये भी है। फ्रीज ड्रायर जो है किस प्रिंसिपल पर काम करता है? सब्लिमेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सब्लिमेशन हो गया। वाटर पासेस डायरेक्टली, वाटर पासेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू वेपर स्टेट, फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू, सॉलिड से वेपर फॉर्म में, सॉलिड स्टेट टू वेपर, सॉलिड स्टेट टू वेपर। नहीं लिख पा रहे हो? वेपर यार, वेपर्स, VOPOR, वेपर। विदाउट पासिंग थ्रू द, विदाउट पासिंग थ्रू द, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड। हो गया। हेडिंग डालो कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में पहला पॉइंट लिखो, वैक्यूम चैम्बर। नहीं यार, ऐसे लिख लो, वैक्यूम चैम्बर, पहला वैक्यूम चैम्बर। दूसरा होगा वैक्यूम सोर्स, वैक्यूम सोर्स। तीसरा लिखो हीट सोर्स, हीट सोर्स। चौथा लिखो वेपर रिमूवल सिस्टम, वेपर वेपर रिमूवल सिस्टम। हो गया। फिगर बना लो इसका। ये है फ्रीज ड्रायर का, ठीक है। वो पेपरमिंट जो निकालते हैं, देखे हो? हैं? उसमें कूलिंग भी होती है ना, तब जाके वो वेपर जो है लिक्विड में आता है, हैं? एक तरफ हीटिंग किया जाता है, हैं? एक तरफ से हीट करते हैं और पाइप लगी रहती है, फिर ठंडा पानी रहता है,
वो वाइपर जो है उसमें पाइप से ठंडा होते हुए किसमें डब्बा में रखा रहता है ना, सेम वही प्रोसेस है ये भी, ठीक है ना। ये देखो क्या नाम है, ऐसे ही यहाँ पर रखा जाता है और ये हीट स्लैब होता है, जब ये गर्म होता है ना इधर से फिर निकलता है, ठीक है ना। और ये जो है इधर से एयर लेता है ये, ठीक है। सेम उसी हिसाब से नियर अबाउट है, मिलता जुलता, लेकिन ये ड्राइंग पे है, ठीक है ना। और वो जो है क्या बोलते हैं उसको, वाष्पीकरण वाला सिस्टम है उस पर, ठीक है ना। तो ये इसका फिगर है, ये कंडेंसर हो गया है, ठीक है। और इसको हम रेफ्रिजरेंट बोलेंगे। ये वाल्व यहाँ पे रहेगा, ये बंद रहता है, वाल्व जो रहता है। और ये डोर होता है, यही हम ओपन करेंगे, जो कुछ हमको रखना रहेगा इसमें यहीं से ओपन करके इसमें रखते हैं, ठीक है। और अगर ड्राइंग जो होती है वर्किंग में कैसे होता है, प्रिपरेशन एंड प्री ट्रीटमेंट। जो भी हमें मतलब मटेरियल, रॉ मटेरियल या जो प्रिपेयर्ड मटेरियल हमारा है, अगर इसको हमें ड्राई करना है, सबसे पहले हम उसको कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम प्री फ्रीज फॉर सॉल्डिफाइंग वाटर, ठीक है, उसमें रख दिया जाएगा फ्रिज ड्रायर में। उसके बाद प्राइमरी ड्राइंग होगी, कम हीट पे किया जाता है। फिर सेकेंडरी ड्राइंग होती है, ठीक है ना। दो ड्राइंग करते हैं इसमें, एक प्राइमरी करेंगे, एक सेकेंडरी करेंगे, थोड़ा सा हीट को बढ़ा दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो है पैकिंग कर दिया जाएगा। पैकिंग हमारा ऐसे नहीं कि गत्ते उत्ते में पैक कर देते हैं ठीक है ना। कपूर जानते हो ना, कपूर को किस में पैक करते हैं? हाँ, कि जिससे वो उड़ ना जाए, ठीक है ना। अभी कपूर ऐसे रख दो ना तो वो जो है सीधे वेपर्स फॉर्म में निकल जाता है तो यही इसका जो है कंस्ट्रक्शन और ये वर्किंग है। थोड़ा थोड़ा लिखते चलो। लिख लो, पहला हेडिंग डालो, प्रिपरेशन एंड प्री ट्रीटमेंट। पहला हेडिंग प्रिपरेशन एंड प्री ट्रीटमेंट। The solution introduced into the container which is limited by its capacity, its कैपेसिटी मीन्स जितनी इसकी क्षमता है उतने हम सब्सटेंस जो है इसमें रखेंगे। ये नहीं कि इसकी क्षमता 20 केजी की है तो हम उठा के 100 किलो रख दें, ऐसा नहीं। 20 केजी है, 19 केजी कर लेगा, 18 केजी कर लेगा, 5 केजी कर लेगा। लेकिन 20 केजी है तो ये कहो कि हम 21-22 केजी कर दें तो ठीक है ना। दूसरा पॉइंट लिखो, सॉलिड और लिक्विड। ए भाई बातचीत कम करो भाई, नहीं फिर आए आए करोगे
तो हम 3 बार 2 बार 4 बार नहीं बोलेंगे। सॉलिड और लिक्विड, ओ लिक्विड, डेसिकेंट, DESICANTS, डेसिकेंट, डेसिकेंट are also used for this purpose this purpose। हो गया। दूसरा हेडिंग डालो। दूसरा हेडिंग डालो, प्री फ्रीजिंग फॉर सॉल्डिफाइंग वाटर। प्री फ्रीजिंग लिखे हो, वाइट बोर्ड पे लिखा है, प्री फ्रीजिंग फॉर सॉलिडिफाइंग वाटर। सॉलिडिफाइंग वाटर, पहला पॉइंट लिखो, दिस इज डन टू सॉलिडिफाई वाटर। दिस इज डन टू सॉलिडिफाई वाटर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, टेम्परेचर बिलो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, टेम्परेचर बिलो 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 से कम होना चाहिए। बिलो 50 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्राइमरी ड्राइंग। प्राइमरी ड्राइंग, प्राइमरी ड्राइंग। The material to be dried is, the material to be dried is, the material to be dried is sprayed in order to, sprayed मतलब फैला देना, SPREAD, स्प्रेड इन आर्डर टू मतलब उसको क्रम में कर देना है, नहीं कि ऐसे उठा के फेंक दो, उसी में क्रम से रखो जो भी ड्राई करना है। स्प्रेड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, इंक्रीज द सरफेस एरिया, increase the surface area for sublimation, for sublimation। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रिमूवल ऑफ 98 to 99%, removal of 98 to 99% पॉइंट नहीं, 98 to 99% मॉइस्चर। दूसरी हेडिंग डालो, सेकेंडरी ड्राइंग। प्राइमरी हुआ, अब सेकेंडरी डालो। पहला पॉइंट लिखो, द टेम्परेचर 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड,
द टेम्परेचर 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द रेट ऑफ ड्राइंग इज नेक्स्ट पॉइंट है ये, द रेट ऑफ ड्राइंग इज वेरी स्लो, वेरी स्लो, वेरी स्लो। इट टेक अबाउट 10 to 20 आवर्स। उसी में वेरी स्लो, इट टेक अबाउट 10 to 20 आवर्स, मतलब 10 से 20 घंटे लग सकते हैं। ये बहुत धीरे धीरे होता है सेकेंडरी वाला। हो गया। हेडिंग डालो पैकिंग। पैकिंग, पैकिंग पैकिंग द बॉटल एंड वायल आर पैकिंग द बॉटल एंड वायल और tightly closed, tightly closed। एडवांटेज लिख लो, एडवांटेज, लिखो, प्रोडक्ट ऑब्टेंड, प्रोडक्ट ऑब्टेंड, प्रोडक्ट ऑब्टेंड इज लाइट, लाइट LIGHT, लाइट, लाइट मीन्स प्रकाश कि हल्का, हल्का भी होता है ये, ठीक है ना, स्पेलिंग सेम है, प्रोडक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे गलती मत कर देना। चलो ठीक है। प्रोडक्ट ऑब्टेंड इज लाइट एंड पोरस, एंड पोरस हैविंग एक्सीलेंट सॉल्युबिलिटी, पोरस हैविंग एक्सीलेंट पोरस एक्सीलेंट सॉल्युबिलिटी। हीट सेंसिटिव मटेरियल कैन बी ड्राइड, हीट सेंसिटिव मटेरियल, नेक्स्ट पॉइंट है, हीट सेंसिटिव मटेरियल कैन बी ड्राइड। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, लॉस ऑफ वोलाटाइल मटेरियल, लॉस ऑफ वोलाटाइल मटेरियल, लॉस ऑफ वोलाटाइल मटेरियल लेस, मटेरियल इज लेस। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी STRELITY, स्टेरिलिटी कैन बी मेंटेन्ड, स्टेरिलिटी कैन बी मेंटेन्ड।
हो गया। डिसएडवांटेज लिख लो इसका। भाई नुकसान भी, कुछ फ़ायदा है तो कुछ नुकसान भी तो है। इक्विपमेंट एंड रनिंग कास्ट, इक्विपमेंट एंड रनिंग कास्ट, इक्विपमेंट एंड रनिंग कास्ट आर हाई, मतलब महंगा है ना, आर हाई। हो गया। लिखो द पीरियड ऑफ ड्राइंग इज द पीरियड, PERIOD, द पीरियड ऑफ ड्राइंग, द पीरियड ऑफ ड्राइंग इज लॉन्ग, इज लॉन्ग। ठीक है। यूज लिख लो, यूज किसके लिए यूज होता है। लिख लो प्रोडक्शन ऑफ इंजेक्शन, प्रोडक्शन ऑफ इंजेक्शन, प्रोडक्शन ऑफ इंजेक्शन, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लाज्मा ब्लड प्लाज्मा बैक्टीरियल एंड वायरल कल्चर, ब्लड प्लाज्मा बैक्टीरियल एंड वायरल कल्चर, बैक्टीरियल एंड वायरल कल्चर, एंटीबायोटिक एंड प्लांट एक्सट्रैक्ट, एंटीबायोटिक एंड प्लांट एक्सट्रैक्ट, EXTRACT, एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट जानते हो क्या होता है? प्लांट एक्सट्रैक्ट जानते हो? चिरैता जानते हो? जब उसको गर्म करेंगे ना, चाय जानते हो ना? बस चाय बना दो, जो एक्सट्रैक्ट निकला पी लो, वही एक्सट्रैक्ट है। ठीक है ना। फार्माकोग्नोसी में नहीं पढ़ाया जा रहा है सब, फिर क्यों मुंह बनाए हो ऐसे कि पता ही नहीं आ रहा है। नीम की पत्ती जब गर्म की जाती है ना, उसका एक्सट्रैक्ट कैसा होता है? कैसा होता है? कभी पिए हो? पिए हो? कैसा लगता है? बिटर टेस्ट रहता है ना, कड़वा। तब तो जो एक्सट्रैक्ट निकलता है, चाय पीते हो ना, खाली चाय का एक्सट्रैक्ट लोगे ना तो वो भी बीटर टाइप में हल्का रहता है, लेकिन जब उसमें सब कुछ मिला दोगे, चीनी मिला दोगे, अदरक मिला दोगे, बाकी सब मिलाओगे तो टेस्ट और बदल जाएगा, है ना। चलो लिखते रहो। हो गया। प्लांट एक्सट्रैक्ट, स्टेरॉयड, विटामिन एंड एंजाइम। स्टेरॉयड, स्टेरॉयड मतलब डेक्सामेथासोन वगैरह जो है, हैं? प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन, ये सब क्या है? स्टेरॉयड हैं। स्टेरॉयड विटामिन, मतलब ऑल विटामिन बी इसमें फ्री वो की जाती है, और एंजाइम,
लिख लो, विटामिन एंड एंजाइम। और लिख लो एक पॉइंट, फूड आइटम लाइक मशरूम, फूड आइटम लाइक मशरूम, मशरूम जानते हो? हैं? कैसा कलर होता है? हैं? सफ़ेद होता है। मतलब बारात में जाते हो, पनीर पे जुटते हो कि मशरूम पे? हैं? अच्छा। प्रोटीन किस में ज़्यादा पाई जाती है? पनीर में? मशरूम में? मशरूम में, ठीक है ना? चलो लिख लो, मशरूम प्रोडक्ट कैन बी ड्राइड, क्या बोला हूँ मैं? मशरूम, प्रॉन, PRAWN, प्रॉन, PRAWN, प्रॉन, प्रॉन, मीट प्रोडक्ट, मीट प्रोडक्ट, अरे भाई फ्रीज है ना, फ्रीज हैं, वही है ये, सेम वही है, जान लो। फ्रीज जो है, जो घर पे फ्रीज रखे हो ना, कहते हो कि अरे यार मीट ज़्यादा हो गया है, रख दो यार कल बनाया जाएगा, हैं? जैसे जिस कंडीशन पे रखे रहोगे ना, वैसे ही पाओगे उसको। हैं? कौन सी दिक्कत है? कौन सी दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। बस एक ही चीज़ होता है, जो विटामिन सी, वो निकल जाता है, ठीक है ना? कोई भी सब्जी है या कुछ भी है, अगर गर्म हुआ तो विटामिन सी निकल जाएगा, बाकी विटामिन मिलेंगे, ठीक है? हो गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कॉफ़ी एंड टी, आ गया ना? कॉफ़ी एंड टी, कॉफ़ी एंड टी कंसंट्रेटेड, कॉफ़ी एंड टी कंसंट्रेटेड एंड साइट्रस फ्रूट, साइट्रस मीन्स विटामिन सी वाले, साइट्रस मतलब जानते हो ना? सिट्रस, साइट्रस, अरे नींबू हुआ, संतरा हुआ, आंवला हुआ, ये सभी इसमें ड्राई किया जाता है, ठीक है ना? साइट्रस फ्रूट जूस कैन बी ड्राइड, हो गया? जूस कैन बी ड्राइड। नेक्स्ट लिखो, हो गया ना? नेक्स्ट हेडिंग डालो, एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन। चलो अब पढ़ाएंगे चिरायता, है ना? नीम की पत्ती का, जुखाम होने पे क्या? जुखाम नहीं, बुखार के लिए है यार। जो सादा जो हुआ है वो है, ठीक है ना? और जो सादा में कई चीज़ मिला के देते हैं, वो हम तो समझ ही नहीं पाए आज तक क्या क्या उसमें रहता है। काढ़ा घर वाले क्यों?
मौसम चेंज, सुनो मेरी बात, मौसम चेंज हुआ है ना। कल मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, मेरी आवाज़ देख रहे थे ना, कल का वीडियो देखोगे ना तो मेरी आवाज़ देखो कैसी थी। आज थोड़ा थोड़ा सही हुआ है, आज है फीवर, तभी देखो मैं पढ़ा रहा हूँ तुम लोग को, दवा नहीं खाया हूँ, समझ रहे हो ना। अक्सर कभी भी हो तुरंत एलोपैथ में मत भागो, भले एलोपैथ पढ़ रहे हो, ठीक है ना। एलोपैथ या क्या है, रिलीफ करेगा, ठीक कौन करता है, आयुर्वेद, ठीक है। मुझे खांसी ज़्यादा आ रही थी कल, दिन भर मैं अदरक, जिंजर, कौन सा केमिकल मिलता है उसमें, कौन सा एक्सट्रैक्ट मिलता है जिंजर में, जिंजर में कौन सा एक्सट्रैक्ट मिलता है, नहीं पढ़ाई मैडम। जिंजेब्रिन, जिंजेब्रिन मिलता है ना, उसी का एक्सट्रैक्ट में लेता गया, आराम मिल गया। देखो रात में जो है 5 ml उसका एक्सट्रैक्ट निकाला पीस के, ठीक है ना, और उसी में 10 ml शहद मिला लिया, आराम मिला ना। आज फिर लूँगा, देखो कल तक फिर फिट हो जाऊँगा। हो सकता है एक आध पैरासीटामॉल खाना पड़े, हो सकता है, लेकिन मौसम ठंडा है, पछुआ हवा चल रहा है, सबको दिक्कत है, ऐसी बात नहीं है हम ही को है। अभी देखो कोडिन सिरप पूरा पकड़ा गई है, सुनो कि नहीं हैं, बच्चों बड़ों जो भी हो, जो नशे के रूप में उपयोग करते थे नशेड़ी लोग, इस पास्मोप्रॉक्सीवन पकड़ाया गया है, ठीक है ना। है यूज कुछ और, लेकिन लोग गलत यूज करते हैं, समझ रहे हो ना। क्लोव में कौन सा पाया जाता है, क्लोव, क्लोव, अरे लौंग तो है उसका नाम हिंदी में, क्लोव, उसमें कौन सा है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, क्या है उसका क्लोव का, कभी नहीं पढ़ाया गया क्लोव, पढ़ाया गया, फिर काहे भूल रहे हो यार। क्लोव में यूजिनाल पाया जाता है, यूजिनाल एक्सट्रैक्ट, वो भी खांसी उसी अगर आता है ना, मतलब मीन्स ऐसा नहीं कि खांसी में, खांसी क्यों आती है, खांसी क्यों आती है कि कौन यहाँ पे सिस्टम बैठा है कि बोल दो भाई खांसी शुरू हो गया, खांसी है ऐसा कुछ नहीं है। जब आपकी इम्यूनिटी पावर वीक होगी, टॉन्सिल लेवल बढ़ेगा, ठीक है ना, और इन्वायरमेंटल चेंज होगा, मीन्स हमारी बॉडी जो है वो टेम्परेचर नहीं मतलब सरवाइव कर पा रही है, उसको एक बार जो है सरवाइव करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, ठीक है ना। कभी कभी हरासमेंट से भी हो जाता है, ये ज़्यादा करके इन्वायरमेंटल से ही होता है, ठीक है ना। तो यूजिनाल जो बता रहा हूँ ना, वो भी लोगे ना तो देखोगे थोड़ा बीटर टाइप रहता है ना, उसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो रहता है यूजिनाल, अरे क्लोव, लौंग, तो वो जो है यहाँ की सेल्स को जो है बहुत रिलीफ देता है, आराम मिल जाता है। और अगर भून के खा लो तो और अच्छी बात है। तुम लोग ये सब कहाँ पढ़ रहे हो यार, हैं, लौंग नहीं जान रहे हो, अदरक के बारे में नहीं जान रहे हो, हैं, ये सब तो घर का है। अजवाइन एंटी स्पास्मोडिक है, वो एंटी स्पास्मोडिक मतलब हैं, जिसको गैस बन रहा हो गर्म पानी से खिला दो, वो तो जब गर्म करोगे तब, नहीं कच्चे पे नहीं, ठीक है, जब काढ़ा बनाओगे उसका तब होगा आराम, ठीक है। चलो वही हम पढ़ेंगे जो हम कहानी नहीं सुना रहे तुम लोग को, हाँ, कि लौंग और अदरक और अजवाइन और चिरैता जो सादा, ठीक है ना। अब ये एक्सट्रैक्शन है हमारा, इसी पे आएगा ये कि हमको कैसे एक्सट्रैक्ट निकालना है, ठीक है।
अगर एक्सट्रैक्ट निकालना है, समझ लो, सुन लो पहले, नीम की पत्ती है, नीम की पत्ती लो या चिरैता लो, ठीक है, 1 लीटर पानी ले लो, ठीक है ना, उसको तब तक खौलाते रहो जब तक उसका 150 से 200 ml पानी ना बचे, ठीक है ना। जब 150 से 200 बचेगा वही आप पी लीजिए। अगर फीवर है, जैसे चिरैता है, फीवर है तो फीवर में आराम दे देगा, वो आपके बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होने देगा, मेंटेन करके रखे रहेगा, ठीक है ना। नीम की पत्ती क्या है, एज ए एंटीबायोटिक का काम करती है वो, ठीक है ना। नीम का सीका, सीका जानते हो? हाँ, डंठल है वो सीका बोलते हैं उसको। एक साइड देखोगे ना, जहाँ से डाउन साइड में होता है ना, अरे पत्ती का जो सीका के नीचे जो होता है, बॉटम साइड में, इतना गट्ठा बन निकाल लो, निकालने के बाद आग जलती हो, उस तरह की आग जो कंडी वाली होती है, उसमें से डाल दो, ज़्यादा देर तक मत डालो, ठीक है ना। और फिर उसके बाद निकालो, निकालने के बाद उसको गर्म पानी में खौला दो, देखो बहुत आराम मिलेगा, वो एज एंटीबायोटिक का काम करेगा। नीम की छाल हुई, बबूल की छाल पढ़ाया गया है? नहीं पढ़ाया गया। बबूल की छाल भी बहुत अच्छा काम करती है, हैं? और क्या क्या है, प्रोग्नोसिस के लिए पढ़नी पड़ेगी, लेकिन इतना ही एक्सट्रैक्शन में है ये, ठीक है ना। एक्सट्रैक्शन का मतलब ही होता है कि जो 1 लीटर, हम जैसे कोई है हमारा, मान के चलिए कि 1 लीटर वाटर लिए हैं और उसमें चिरैता हम डाल दिए हैं, 150 से 200 ml हमारा बच रहा है, वही हमारा एक्सट्रैक्शन है। मीन्स उसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हमें मिला है, ठीक है ना। क्यों? अरे भाई, लाइट फ्लेम पे कर दो, मतलब हल्की आंच पे, हल्की आंच पे कर दो, वो धीरे 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 होता रहेगा, ठीक है ना। वही हमारा क्या है, एक्सट्रैक्शन है। लेकिन वो एक्सट्रैक्शन क्या है, हमारे ये विलेज लेवल पे है, लेकिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हमारी मशीनें करेंगी, बस यही फ़र्क है। ये नहीं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम चलेंगे, आग लगा देंगे और भट्ठी सुलगाएंगे, ये सब नहीं, वहाँ पे अलग है, ठीक है ना। आग वो मत लगा देना, नहीं तो पता लगा फायर पुलिस आएगी ना तो तुरंत जो है, हाँ, कि कह दो कि सर बोले थे नहीं आग लगा देना वहाँ पे ना, ऐसा नहीं, ठीक। तो वहाँ पे कुछ इक्विपमेंट हैं, मशीनें हैं, वो सब, ठीक है ना। एक्सट्रैक्शन में बाद में बताऊँगा।